नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग जन्म कुंडली के मूलभूत विषय पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल शुरू से, मतलब आरंभ से हम लोग जन्म कुंडली अध्ययन करना सीखेंगे। और अगर आप अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकालकर मेरे वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 100% जन्म कुंडली देखना सीख जाएंगे। और जन्म कुंडली देखकर अपने लग्न के बारे में, चंद्र राशि के बारे में, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में, दशाओं के बारे में, स्वास्थ्य, सफलता, धन, भाग्य, सब कुछ आप खुद ही जान लेंगे। आपके जन्म कुंडली में कौन कौन ग्रह कारक हैं और आपको श्रेष्ठ प्रभाव दे रहे हैं, या कौन ग्रह आपके जन्म कुंडली में अकारक हैं और बुरा प्रभाव देने वाले हैं। कौन से ग्रह का महादशा या अंतरदशा जीवन काल में हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाले होते हैं। जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं तो कौन से उपाय करके हम उस ग्रह से श्रेष्ठ लाभ या प्रभाव ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम राशियों के क्रम के बारे में बात करते हैं। राशियों के क्रम में जो पहली राशि है वो है मेष, और मेष के स्वामी बनते हैं मंगल। दूसरी राशि है वृषभ, उसके स्वामी बनते हैं शुक्र। तीसरी राशि है मिथुन और उनके स्वामी बनते हैं बुध। चौथी राशि है कर्क और उनके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। पांचवी राशि है सिंह, उनके स्वामी बनते हैं सूर्य। छठी राशि है कन्या, उनके स्वामी बनते हैं बुध। सातवीं राशि है तुला, उनके स्वामी बनते हैं शुक्र। आठवीं राशि है वृश्चिक, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल। नौवीं राशि है धनु, जिसके स्वामी हैं बृहस्पति देव। 10वीं राशि है मकर, जिनके स्वामी बनते हैं शनिदेव। 11वीं राशि है कुंभ, जिनके स्वामी बनते हैं शनिदेव। और 12वीं राशि है मीन, जिनके स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव। मंगल देव को 2 राशि मिली हुई है, एक मेष और दूसरा वृश्चिक। इसी तरह शुक्रदेव को भी 2 राशि मिली हुई है, वृषभ और तुला। बुधदेव को भी 2 राशि मिली हुई है, मिथुन और कन्या। और बृहस्पति देव को भी 2 राशि मिली हुई है, धनु और मीन। और शनिदेव को भी 2 राशि मिली हुई है, मकर और कुंभ। एक बार हम राशियों के स्वभाव के बारे में जान लेते हैं। मेष का स्वभाव है चर, वृषभ का स्वभाव है स्थिर, मिथुन का स्वभाव है द्विस्वभाव। उसी तरह कर्क का स्वभाव है चर, सिंह का स्वभाव है स्थिर, कन्या का स्वभाव है द्विस्वभाव। फिर उसी तरह तुला का स्वभाव है चर, वृश्चिक का स्वभाव है स्थिर और धनु का स्वभाव है द्विस्वभाव। फिर मकर का स्वभाव है चर, कुंभ का स्वभाव है स्थिर और मीन का स्वभाव है द्विस्वभाव। एक बार हम राशियों के तत्व पर भी नज़र डाल देते हैं। मेष राशि का तत्व है अग्नि, वृषभ राशि का पृथ्वी, मिथुन राशि का वायु, कर्क राशि का जल। फिर सिंह राशि का अग्नि, कन्या राशि का पृथ्वी, तुला राशि का वायु और वृश्चिक राशि का जल। फिर धनु राशि का अग्नि, मकर राशि का पृथ्वी, कुंभ राशि का वायु और मीन राशि का जल। राशियों के स्वभाव को आप उंगली पर भी याद रख सकते हैं, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन चर, स्थिर और द्विस्वभाव। उसी तरह कर्क, सिंह, कन्या चर, स्थिर, द्विस्वभाव। फिर तुला, वृश्चिक, धनु चर, स्थिर, द्विस्वभाव। फिर मकर, कुंभ और मीन चर, स्थिर, द्विस्वभाव। इसी तरह तत्व को भी आप अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल उंगलियों पर भी आप याद रख सकते हैं। आइए अब हम लोग लग्न कुंडली के बारे में जान लेते हैं। जब हम अपने जन्म कुंडली को देखते हैं तो इस प्रकार का एक चार्ट बना हुआ रहता है और पहले भाव में यहाँ पर लग्न अर्थात ल और डॉट लिखा रहता है, यही हमारा लग्न कुंडली होता है। और हम लोग
हम लोगों को लग्न कुंडली ही देखनी होती है, मुख्य लग्न कुंडली ही होती है। इससे हम अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। अब हम कुंडली के 12 भाव इसे भाव कहा जाता है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। इसे हम हाउस भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं, घर भी कहते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से समझिए, जन्मकुंडली के जो भाव अभी मैंने बताया है वो भाव, कुंडली चाहे किसी का हो, सब में भाव वही रहेंगे। अर्थात ये फर्स्ट भाव ही रहेंगे, ये प्रथम भाव ही रहेंगे। भाव यहाँ पर जाएंगे तो ये द्वितीय भाव ही रहेगा, ये तृतीय भाव ही रहेगा, ये चतुर्थ ही रहेगा। भाव कभी नहीं बदलेंगे। कुंडली चाहे किसी की हो, सब में भाव वही रहेंगे। अर्थात किसी भी कुंडली में भाव नहीं बदलते हैं। ये प्रथम भाव है तो सबके कुंडली में ये भाव प्रथम ही रहेंगे, भाव नहीं बदलेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपके कुंडली में 5 नंबर लिखा हुआ है तो अर्थात लग्न में ही 5 नंबर लिखा हुआ अगर हो तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जन्म कुंडली सिंह लग्न का है और आपके जन्म कुंडली के स्वामी सूर्य देव हैं। मान लीजिए कि अगर लग्न में यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है और लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश मंगल देव हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। एक बार फिर से, अगर मान लीजिए लग्न में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका जन्म कुंडली मकर लग्न का है और आपके जन्म कुंडली का मालिक यानी कि लग्नेश शनिदेव हैं। अब हम एक बार जन्म कुंडली के 12 भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रथम भाव अर्थात लग्न। लग्न मतलब आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपका शरीर, आपका स्वभाव, मतलब जो आप हैं, आपके स्वयं के बारे में सब कुछ हम लग्न से जानते हैं। अब आइए, लग्न से हम स्वभाव, शरीर, व्यक्तित्व, दिमाग, रंग, चरित्र, मानसिकता, आकार, सोचने का तरीका, प्रकृति, आत्मविश्वास, विवेक, विनम्रता, स्वास्थ्य, रूप, चिन्ह, सुख, दुख, स्वयं का सब कुछ और शरीर के अंग में मस्तिष्क का विचार करते हैं। द्वितीय भाव, द्वितीय भाव से हम धन, पैतृक संपत्ति, वाणी, प्रारंभिक शिक्षा, कुटुंब, परिजन, खजाना, स्वर, आँख, नाक, स्वर, दलाली, कोष, एक्सीडेंट, स्वार्थ, जमाधन, दांत, स्वास्थ्य, जीव और मुख का विचार करते हैं। तृतीय भाव, तृतीय भाव से हम पराक्रम, छोटे भाई बहन, काम के प्रति हमारी इच्छा शक्ति, स्वयं का धैर्य, गुप्त शत्रु, छाती, वीरता, नौकर, लॉटरी, शौर्य, भतीजा, भतीजी, साहस और हाथ का विचार करते हैं। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से हम माता, भूमि, भवन, मकान, सुख, सुविधा, वाहन, सीना, फेफड़ा, दिल, जनता से संबंधित कार्य, कुर्सी, कुआं, तालाब, स्वदेश, अचल संपत्ति, गुप्त धन, मित्र, पाताल, कृषि, शांति, मानसिक शांति, मनोरंजन, छल, कपट, गर्दन, हर्ट, छाती का विचार करते हैं। पंचम भाव, पंचम भाव से हम उच्च शिक्षा, संतान, ज्ञान, प्रेम, लव, अफेयर, पेट, पाचन शक्ति, जुआ, सट्टा, लॉटरी, बुद्धि, संतान की तरक्की, गर्भ, संतति,
विनय, नीति, अनायास धन प्राप्ति, पेट से संबंधित समस्या, दादा और बुद्धि का विचार करते हैं। षष्ठम भाव, षष्ठम भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधा, दुर्घटना, चिंता, कर्ज, मामा, ननिहाल, मुकदमा, गलतफहमी और शरीर के अंगों में कमर का भाग का विचार करते हैं। सप्तम भाव, सप्तम भाव से हम शादी, पत्नी, व्यापार, बिजनेस पार्टनर, जीवन साथी से संबंध, यश, अपयश, दाम्पत्य, युद्ध, जननेंद्रिय संबंधित रोग, चरित्र, बदनामी, नाभि और कमर के बीच का भाग का विचार करते हैं। अष्टम भाव, जन्मकुंडली के अष्टम भाव से हम आयु, मृत्यु, जननांक, मानसिक परेशानी, वियोग, अचानक आने वाले संकट, धोखा, विदेश बसना, दास अर्थात नौकर, गहरी खोज, रहस्य, गुप्त विद्या, रिसर्च, घूस, रिश्वत, जुआ, पुरातत्व, गराधन, तंत्र, मंत्र, कमर के नीचे का रोग और विदेश बसना, इन सब का विचार करते हैं। नवम भाव, नवम भाव भाग्य का भाव होता है। यहाँ से हम भाग्य, तीर्थ यात्रा, आध्यात्म, तप, पिता से संबंध, प्रसिद्धि, नेतृत्व, परोपकार, उच्च शिक्षा, देवता, धर्म स्थान, ये धर्म स्थान भी माना जाता है नवम भाव। धर्म में रुचि, गुरु, पितर, जांग, साला, साली, भाई की पत्नी, जातक कितना भाग्यशाली है। दसम भाव, जन्मकुंडली के दसम भाव से हम कर्म, काम करने का तरीका, पिता, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सफलता, पदोन्नति, उत्तरदायित्व, उच्च पद, स्थायित्व, राजनीतिक संबंध, पैर, आकाश, राज, प्रशासन, शासकीय सेवा, मुद्रा, विदेश यात्रा, आत्मविश्वास और घुटना का विचार करते हैं। एकादश भाव, इसे लाभ स्थान कहा जाता है। एकादश भाव से हम लाभ, आय, आमदनी, पुत्रवधू, दामाद, बड़े भाई बहन, ब्याज, घुटने से नीचे का हिस्सा, छोटी मोटी बीमारी, उपलब्धि और पिंडली का विचार करते हैं। द्वादश भाव, जन्मकुंडली के द्वादश भाव से हम व्यय, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, कारागार, अस्पताल के खर्च, नींद, मोक्ष, स्वप्न, हानि, दंड, कारावास, दान, भोग, अनुष्ठान, नेत्र, मृत्यु के बाद की स्थिति और पैर का विचार करते हैं। ये लग्न है। द्वितीय भाव को धन भाव कहा जाता है, तृतीय भाव को पराक्रम भाव, चतुर्थ भाव को सुख भाव, ये पंचम भाव शिक्षा का भाव है, ये रोग, ऋण, शत्रु, षष्ठम भाव, ये शादी और व्यापार का घर सप्तम भाव, अष्टम भाव से हम मृत्यु और आयु का विचार करते हैं, नवम भाव भाग्य का भाव है और धर्म का स्थान है, दसम भाव कर्म स्थान, एकादश भाव लाभ स्थान और द्वादश भाव को व्यय भाव के नाम से जाना जाता है। जितना हमने 12 भाव के बारे में लिखा है, इसके अलावा भी हम प्रत्येक भाव से और भी बहुत चीज़ों का विचार करते हैं। जैसे कि उदाहरण, नवम भाव धर्म का भाव है, तो धर्म से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सब हम इस भाव से देखेंगे। मान लीजिए द्वादश भाव व्यय भाव है, तो व्यय से संबंधित जो भी चीज़ है हम द्वादश भाव से विचार करेंगे। तो अब आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम।